हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो आई होप आप लोगों को वो सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज से हम अपना जो इतने दिनों से हम जो अपना बेसिक कर रहे थे, तो वो सब बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो छोटी मोटी चीजें बच गई हैं वो मैं आपको प्रोग्राम के बीच में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो आज से हम अपना जो मेन कोडिंग है, जो एग्जैक्ट जिसको हम कोडिंग बोलते हैं, वो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज से बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम करेंगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन शीट में भी दूंगा, फिर उसके आंसर भी मैं अपलोड कर दिया करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो चलिए अपने जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। ये खुल चुका है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर मैं थोड़ा सा HTML भी कर रहा था, तो वो इसी का नोट्स है हमारा। जल्दी से वो खोल लेते हैं जहाँ पर हमने रखा था डेस्कटॉप पर। इसे खोल लेते हैं। यहीं पर हमने अपना सी बनाया था। ये मेरा C++ का प्रोग्राम है। हम सी पर आ गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। हमने वो लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, टर्नरी ऑपरेटर से आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का। तो अब चलिए हम देखते हैं हमारा सबसे पहला कोड। हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन। हमें क्या करना है, एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हमें यूजर से लेंथ और ब्रेथ एक्सेप्ट करना है फॉर रेक्टेंगल, और फिर उसका एरिया हमें निकाल देना है। तो ये बहुत सा सिंपल कोड है। हम क्या करेंगे, पहले दो वेरिएबल ले लेंगे, इन लेंथ और ब्रेथ। हमने ये दोनों वेरिएबल ले लिया है, इंट लेंथ और ब्रेथ। लेंथ में हम लेंथ एंटर करेंगे और ब्रेथ में हम ब्रेथ एंटर करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ, प्रिंटफ एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा ये मैसेज डिस्प्ले हो हमारे स्क्रीन पर। हमें जो कि लेंथ एंड ब्रेथ इनपुट कराना है यूजर से। तो और फिर हम क्या करेंगे, जो यूजर इनपुट देगा फिर उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था, आप एक ही लाइन में कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने दो डी लिया है बिकॉज यहाँ पर दो दो वेरिएबल्स हैं हमारे, और दोनों में सेम ही टाइप की वैल्यू मुझे लेनी है। देखो VS कोड अगर आप यूज करोगे नहीं, आपको सजेशन दे देगा कि इस प्रोग्राम में आपने ऑलरेडी एक लेंथ वेरिएबल बना लिया है, तो क्या आपको इसमें करना है। हाँ, मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो ऑलरेडी उसे ले लेगा, ठीक है। फिर से हम एक बनाते हैं ब्रेथ का, एंटर, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है लेंथ और ब्रेथ में इनपुट। जो भी आप नंबर इनपुट करोगे पहला, उसके लिए यहाँ %d है पहले नंबर के लिए, और एड्रेस है मेरा लेंथ का। और फिर %d ब्रेथ के लिए एड्रेस दे दिया मैंने ब्रेथ का। तो पहला जो आप एंटर करोगे वो लेंथ में जाके स्टोर हो जाएगा, फिर ब्रेथ एंटर करोगे वो एड्रेस है ब्रेथ का, तो ब्रेथ में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे इंट एरिया करके। फिर हम क्या करेंगे, यहीं पर इंट एरिया इज इक्वल्स टू कर लेंगे हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया है एरिया नाम से। अब ये वेरिएबल क्या करेगा, जो लेंथ इनटू ब्रेथ करके जो भी आएगा वो एरिया में स्टोर कर लेगा, ठीक है। और फिर हम उसे प्रिंट करा देंगे, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मेरे पास %d, और यहाँ पर लाइन चेंज और कॉमा डाल के एरिया। तो ये हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको करना क्या है। यहाँ पर मैं फाइंड कर रहा हूँ एरिया, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इनपुटिंग लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर, और फिर यहाँ मैं कर रहा हूँ फाइंडिंग द एरिया। मैं ये कोड आपको
डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर आपको डाउट रहे कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर कमेंट डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा मेरा। फिर हर एक लाइन में हम क्या करें वो मैं लिख दिया करूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि भाई ये लाइन पे हो क्या रहा है। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, फाइंडिंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंटिंग एरिया, ठीक है। अब एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं कि भाई ये मेरा प्रोग्राम आखिर जो मैंने लिखा है वो चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम रन कर देते हैं। देखो आप, एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बोल रहा है, मैंने लेंथ दे दिया 3 और ब्रेड्थ दे दिया 4। तो अब मुझे जो आउटपुट आ रहा है वो 12 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 3 इंटू 2 12 होता है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 मुझे मिल गया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर एक ही बार मैं ये चीज बता रहा हूँ, आपकी छोटी मोटी चीजें आप ये प्रोग्राम में आपने खुद से कर सकते हो किसी भी बाद वाले प्रोग्राम में, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मतलब थोड़ा मेरा प्रोग्राम और अच्छा दिखे, तो वो आप खुद से ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इन मीटर्स, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि जो मेरा आउटपुट है वो मीटर में दिखाए, तो यहाँ पर मीटर्स, यहाँ कंट्रोल से सेव, फिर से रन करते हैं, लेंथ एंटर करते हैं 3, ब्रेथ एंटर करते हैं 4। तो अब हमारा जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 12 मीटर्स दिखा रहा है। तो ये छोटी मोटी चीजें आप खुद से ये सब ऐड कर सकते हो, खुद से आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक छोटी सी मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। इसका पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं इसे डाल पाऊँ अपने कोड में। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना रखा है इंट एरिया, ये आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना इसके भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे हटा दिया है, ये वाला मैं कमेंट हटा देता हूँ। अब ये जो एरिया था, इसके जगह पे मैं क्या करता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने जो एरिया था उसकी जगह पर हटा के मैंने यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। एरिया का तो वही मतलब होता है। तो फिर से हम इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट सेम आता है या नहीं। 3 4, हमारा आउटपुट सेम आ रहा है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो इसका आउटपुट जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, आप बनाओ या ना बनाओ कोई मैटर नहीं करने वाला है, ठीक है। पर इससे होता क्या है ना कि आपका जो, वो मैंने कितने लाइन में लिखा था यहाँ पर, 4 और 5 लाइन, और वो एक पहले वाला लाइन 6 लाइन में मैंने कोड लिखा था। तो उसे हटाकर मैंने क्या कर दिया, एक लाइन मेरा कम कर लिया। तो इससे होता क्या, आपका प्रोग्राम शॉर्ट रहेगा, स्वीट रहेगा, सबको समझ में आएगा। और जब भी आपको इंटरव्यू में बैठोगे तो वहाँ क्या बोलते हैं, आपका वही कोड सेलेक्ट होने वाला है जिसका क्या बोलते हैं, वो लेंथ जो है प्रोग्राम का वो सबसे कम रहता है। क्योंकि अभी तो भाई ये मैटर नहीं करेगा कि इसका कितना भी साइज हो, लेकिन अगर आप बड़ा बड़ा कोड लिखोगे तो उसका साइज है वो जीबी एमबी टीबी उतना में चल जाता है, ठीक है। तो जितना लाइन कम रहेगा, स्पेस उतना कम खाएगा वो प्रोग्राम, और वो रन उतनी ही इफेक्टिवली करने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, पर यहाँ मैं कुछ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम, डब्ल्यू ए पी। डब्ल्यू ए पी का मतलब होता है राइट अप प्रोग्राम, ठीक है। शॉर्ट में इसको डब्ल्यू ए पी लिखते हैं। टू एंटर, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स एंड फाइंड टोटल एंड एवरेज मार्क्स। आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट लेने हैं फ्रॉम द यूजर। मैं यहाँ पर इनपुट लिख देता हूँ, इनपुट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इनपुट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स एंड फाइंड टोटल एंड एवरेज मार्क्स। आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स इनपुट लेने हैं, उसका टोटल और एवरेज मार्क्स निकालना है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स एंड फाइंड टोटल एंड एवरेज मार्क्स। आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स इनपुट लेने हैं और उसका सम और उसका टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स आपको प्रिंट करना है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स बना लिए मैंने, सब 1 सब 2 सब 3। यहाँ पर मैं एक टोटल नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। अगेन मैं आपको बताया था कि यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल आपको बनाने का कोई ज़रूरत है नहीं।
वो आप सिंपली वहीं पर कर सकते हो, लेकिन बिगिनर हो आप, इसलिए मैं यहाँ पर हर एक चीज आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। अब टोटल वेरिएबल में मेरा टोटल मार्क्स इनपुट होने वाले हैं, सब वन सब टू प्लस सब थ्री करके, और एवरेज मार्क्स हमारा टोटल बाई थ्री कर देंगे तो हमारा एवरेज मार्क्स निकल जाएगा। तो अब मार्क्स इनपुट ले लिए, यूजर से इनपुट लेते हैं, मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, एंटर मार्क्स इन थ्री सब्जेक्ट्स, ठीक है, स्लैश एन, यहाँ पर सेमीकोलन। अब हम मार्क्स एंटर कर लेते हैं हमारे वेरिएबल्स में। यहाँ पर मैंने 3% डी लगा लिया फॉर्मेट स्पेसिफायर, बिकॉज मेरा जो तीनों होने वाला है वो इंटीजर होने वाला है। सब वन कॉमा एम्परसेंड सब टू कॉमा एम्परसेंड सब थ्री, ठीक है। थ्री सब्जेक्ट में मैंने मार्क्स इनपुट करा दिए, जो वेरिएबल थे उनके एड्रेसेस दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, टोटल इज इक्वल्स टू मैं कर दूंगा सब वन प्लस सब टू प्लस सब थ्री, ठीक है। तो ये मेरा जो भी इसका टोटल आएगा, सब वन प्लस सब टू प्लस सब थ्री, वो टोटल में मेरा स्टोर हो जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज हो जाएगा सिंपली हमारा टोटल जो भी आएगा बाई थ्री, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उसे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन, और यहाँ पर हम डाल देंगे अपना टोटल, ठीक है। फिर से एक यहाँ पर हम, अब देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। आप क्या करना, यहाँ पर अपना जैसे आपको दो कर्सर चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ एडिटिंग करूँ, क्या एडिटिंग करूँ, तो ये जो मेरा टोटल यहाँ आ रहा है और यहाँ टोटल आ रहा है, मैं इन दोनों को एवरेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लाता हूँ अपना कर्सर, आपको सिर्फ यहाँ पर लाना है अपना कर्सर, ऑल्ट दबाए रखना है और फिर यहाँ पर करना है। तो आपका देखिए अब स्क्रीन में दो दो कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि दो कर्सर एक टाइम पे आप एडिट कर सकते हो, देखो एवीजी, ठीक है। तो मैंने यहाँ सेम टाइम पे दोनों जगह पर कर्सर ला दिया था। कैसे होता है ये, यहाँ पर आपको, जहाँ पर आपको ऑलरेडी एक कर्सर है वहां पर रखो, ऑल्ट दबाओ, यहाँ पर कर्सर, 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 एक टाइम पे आप मल्टीपल जगह पर कर्सर को रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक ट्रिक ट्रिक थी, ठीक है। एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर परसेंटेज डी नहीं परसेंटेज एफ होगा, बिकॉज ये मेरा फ्लोटिंग पॉइंट्स में आ जाता है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, मार्क्स इनपुट करते हैं। पहला मार्क्स मैं देना चाहूंगा 45, फिर 56, फिर 67, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा टोटल मार्क्स निकल के आ जा रहा है 168, और मेरा एवरेज मार्क्स निकल के आ जा रहा है 56.00, ठीक है। तो ये था मेरा एक सिंपल कोड, ठीक है। इसे अब हम हटाते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्रीज अ नंबर बाय 10% entered by the user। मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से एक नंबर इनपुट लूं और उसे 10% डिक्रीज करके मैं उसे यूजर को दिखाऊं वापस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट नम, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं नम वन। नम में हम स्टोर करने वाले हैं जो यूजर हमें नंबर इनपुट देगा, और नम वन में हम वो नंबर इनपुट कराएंगे जो 10% डिक्रीज होने के बाद हमें मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, प्रिंटफ एंटर अ नंबर, फिर हम यहाँ पर नहीं आएगा सेमीकोलन, यहाँ पर आएगा, फिर स्कैनफ कर लेते हैं हमारा परसेंटेज डी। यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा लाइन चेंज हो जाए ये प्रिंट करने के बाद, इसलिए स्लैश एन। आप नहीं डालोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर डाल देना, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, लाइन चेंज हो जाता है हमारा, प्रोग्राम नीट लगता है, ठीक है। नंबर का एड्रेस दे दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, 10% डिक्रीज करने का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं। पहले नम वन में हम क्या
कराना चाहते हैं डिक्रीज होने के बाद जो नंबर हमारा बनेगा वो, तो वो हम कैसे करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल नम है उससे हम माइनस करा देने वाले हैं जो हमारे 10% डिक्रीज करके आएगा। तो 10% हमारा कितना होता है, 0.1 होता है, तो हम कर देंगे 0.1 इंटू हमारा जो नम है, ठीक है, ये हम करा देंगे। अब देखो ये मैंने इंट ले रखा तो ये गलत है, बिकॉज जो हमारा अभी में मुझे ध्यान आया कि अगर आप क्या करोगे इसे, अगर आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है यहाँ पर जो कि डेसिमल आ गया है, तो हो सकता है जो आपका नम है वो भी एक डेसिमल में आ जाए, जो नम वन है वो भी एक डेसिमल वैल्यू पकड़ ले। तो इस चलते मैं क्या करता हूँ, फ्लोट नम वन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरा नम वन है वो अगर फ्लोट में भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंटफ करा देते हैं हमारा योर नंबर इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन, और यहाँ पर कॉमा डाल के नाम। यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा ओरिजिनल नंबर दिखे, और नेक्स्ट लाइन में चाहता हूँ योर नंबर आफ्टर डिक्रीजिंग 10% इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम डाल देते हैं परसेंटेज एफ, और यहाँ पर डाल देते हैं हमारा नंबर वन, ठीक है। मुझे लगता है एरर आएगा बिकॉज ये रेड लाइन से दिखा रहा है, बिकॉज रेड से इसका मतलब ये परसेंटेज डाल दिया मैंने, तो परसेंटेज मतलब ये समझ जाता कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर आने वाला है, तो ये एरर आएगा, इसे हम ठीक करेंगे। पर फिलहाल देख लेते हैं, कोई नंबर तो एरर तो नहीं आ रहा है, पर देखते हैं। योर नंबर हमारे पास आ रहा है 10, और योर नंबर आफ्टर डिक्रीजिंग 10 इज इक्वल टू 9, मतलब 10% डिक्रीज करके 10 को हमें 9 मिलता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज कोई एरर नहीं दिखा रहा है, फिर भी ये रेड कर दिया तो मुझे लगा ये कुछ एरर दिखाएगा, पर कोई बात नहीं, सही है तो सही है। अब ये देखो आप, ये तो आपने सोचा कि भाई ये तो लास्ट में 0 0 ही आ रहा, तो फिर आपने फ्लोट क्यों रखा। तो अगर हम फिर से ये प्रोग्राम रन करते हैं और मैं कुछ ऐसा नंबर इनपुट देता हूँ जिसका 10% कुछ डेसिमल में आ जाए, मैं इसे यहाँ पर 3435 दे देता हूँ, ठीक है। एंटर करते हैं, अब देखो अब इसका 10% क्या आ रहा है हमारे पास, 3091.50000, ठीक है। तो ये मेरा डेसिमल में आ गया, ठीक है। तो 10% डिक्रीज करने के बाद ये आता है मेरे पास। तो ये था मेरा प्रोग्राम, ठीक है। इसे हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये था मेरा प्रोग्राम 10% डिक्रीज करने वाला। इसे हम करते हैं डिलीट। ये फॉर्मूला लगाना आप समझ जाओ कैसे कैसे ये सब होता है, ये सब मैथमेटिकल टास्क है। अब यहाँ पर अगर आपने 10% रखा होता तो वो नहीं लेता, ठीक है, बिकॉज परसेंटेज का कंप्यूटर में मतलब होता है मॉड्यूलस, तो 10% को हमने 0.1 दे दिया क्योंकि 10% इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, मेरा प्रोग्राम है, मेरा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट and print it in Celsius, ठीक है। तो ये मेरा कोड है, स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर कर देना। तो ये है मेरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट इट इन सेल्सियस, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इंट, हम इंट नहीं हम फ्लोट बना लेते हैं, बिकॉज मेरा जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो आ सकता है, मेरा फ्लोट में कोई इंटर कर सकता है। इंट टेम्प वन करते हैं, और फिर एक और वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प टू करके, ठीक है। टेम्प वन में मेरा जो यूजर इनपुट देगा फ़ारेनहाइट में वो हमें स्टोर करेंगे, टेम्प टू में हमारा डिग्री सेल्सियस जो कन्वर्ट करके आएगा वो स्टोर करेंगे। तो हम मैसेज प्रिंट कराने वाले हैं, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हम ये मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसको इनपुट भी ले लेते हैं हम लगे हाथ, स्कैनर परसेंटेज एफ करेंगे और कॉमा डाल के एड्रेस ऑफ टेम्प वन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
हमारा जो टेम्प2 था उसमें हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको ऐसे भी मिल जाने वाला है। अगर एग्जाम में अगर कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आपको मिल जाने वाला है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो 5/9.0, बिकॉज मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला है, ठीक है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। ब्रैकेट में मेरा 1 माइनस 32। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आपको ये फॉर्मूला समझाने के लिए बस मैं यहाँ पर वेरिएबल्स को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आपको लोड नहीं लेना है ज़्यादा, क्योंकि वेरिएबल्स आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है ये सब चीज़। तो मैंने दो वेरिएबल बनाया, एफ और सी। एफ में मैं वो टेम्परेचर रखूंगा जो फ़ारेनहाइट में इंटर हो रहा है, सी में मैं वो टेम्परेचर रखूंगा जो मुझे सेल्सियस में लेने हैं, ठीक है, मैं सॉल्व करने के बाद जो आएगा। उसके बाद मैंने परसेंटेज एफ लिखा, बिकॉज ये जो एफ वेरिएबल है वो फ्लोटिंग नंबर है, तो उसके लिए हम परसेंटेज एफ यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया 5/9.0, बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरा जो ये डिवाइड करने के बाद जो है वो डेसिमल में आए, क्योंकि अगर आप डेसिमल में नहीं दोगे तो 5/9 मेरा जीरो आउटपुट निकाल देता है, ठीक है, मेरा जो 5/9 है वो जीरो आउटपुट निकाल देता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी आप समझो। एफ उसे ये चीज समझाने के लिए हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं फिलहाल के लिए, मैं इसे बाद में ले आऊंगा प्रोग्राम में। पर फिलहाल हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम करते हैं बस हमारा प्रिंट एफ। मैंने यहाँ पर क्यों 5/9.0 दे रखा है वो मैं इस बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आप क्या करो, परसेंटेज डी लगा लो, फिर बाई 5/9 कर दो। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, अब से रन करके देखते हैं। जीरो आ रहा आउटपुट, ठीक है। अब जीरो क्यों आता है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर उसे बता रखा है कि ये मेरा इंट डेटा टाइप है, ठीक है। तो 5/9 अगर आप डिवाइड करोगे तो वो एक भी बार में नहीं जाता, ठीक है, वो 0 पॉइंट कुछ 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 आता है, ठीक है। जो इसका आउटपुट है वो मैं कमेंट में लिख देता हूँ, वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं समझाने के लिए, आप समझ गए ना कि यहाँ 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है। तो ये तो भाई इंटीजर पार्ट को ही लेगा ना, क्योंकि यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने पहले ही बता दिया कि ये इंट डेटा टाइप है भाई। तो ये जो डेसिमल वाला पार्ट है उसे इग्नोर कर दे रहा है, इसलिए ये मेरा जीरो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मेरा जीरो यहाँ पर प्रिंट करा दे रहा है हमें। तो ये छोटी चीज थी जो आपको मैंने बताया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 9.0 कर देता हूँ। अब देखते हैं इसका एग्जैक्ट क्या आता है। अब जो कि ये फ्लोट में आएगा तो हम इसे फ्लोट कर देते हैं, कंट्रोल एस से फिर रन करते हैं। देखो आप एग्जैक्ट, देखो आप 5/9.0 मेरा एग्जैक्ट दे रहा है पूरा डेसिमल में, ठीक है। तो ये चीज आप समझो कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5/9.0 रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मेरे डेसिमल पार्ट में आए, फिर मल्टीप्लाई होकर फ़ारेनहाइट जो था वो -30। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला रटने का आपको लोड नहीं लेना है, आपको दिया हुआ रहेगा। प्रिंट एफ मैं कराना चाहता हूँ टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल्स टू, स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करना, मेरा परसेंटेज एफ, बिकॉज ये परसेंटेज एफ में आ सकता है, सिलेक्शन करते हैं लाइन चेंज करने के लिए, कॉमा, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सी, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम हो गया। अब हम एंटर करते हैं, मैंने डाल दिया टेम्परेचर, मान लो मैंने डाल दिया 25 फ़ारेनहाइट। तो अब मेरा जो वो टेम्परेचर इन सेल्सियस है वो मेरा चला जाएगा -3.888 करके। इसे मैं फिर से रन करता हूँ, कुछ बड़ी वैल्यू देता हूँ फ़ारेनहाइट की, मैंने यहाँ पर 100 दिया। अब जो मेरा टेम्परेचर इन सेल्सियस है 37.77779 दे रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये मेरा प्रोग्राम था अबाउट फ़ारेनहाइट में इनपुट लेना और सेल्सियस में उसे आउटपुट करा देना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, ये आखिरी प्रोग्राम होने वाली इस वीडियो की। उसके बाद हम थोड़ा टाइप कास्टिंग समझेंगे कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है टाइप कास्टिंग, लेकिन आपको वो नाम से नहीं पता हो कि भाई इसी को टाइप कास्टिंग बोलते हैं, तो अभी मैं बता दूंगा कुछ देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम द यूजर and print the final
प्राइस आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50 एंड 40%। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं टॉगल वर्ड रैप। अगर आपका वर्ड उधर एक्सीड कर जा रहा है तो कमांड पैलेट में आओ, टॉगल वर्ड रैप करो, तो ये आ गया मेरा एक ही स्क्रीन में। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा क्वेश्चन समझो आप। आपको एक यूजर से प्राइस इनपुट लेना है, एक कोई भी आर्टिकल रहेगा उसका आपको प्राइस इनपुट लेना है, और जो शॉपकीपर है वो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, मतलब पहले वो दे रहा है 50% का, और जो 50% डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस आ रहा है उस पर फिर वो 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको फाइनल प्राइस बताना है। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, पहले मैं यहाँ पर इंटर प्राइस ले लूंगा इनपुट। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि पहले ही कौन कितने मेरे वेरिएबल्स लेने हैं, तो आप क्या करो, आपको जो उस समय जिस वेरिएबल का काम है वो आप डिक्लेयर कर लो, फिर बाद में आप कर्सर ला के वहां पर एडिट कर देना। कंप्यूटर में तो ये सब कोई दिक्कत होती नहीं है। तो मैं प्रिंटफ करता हूँ, और यहाँ पर मैं मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा, एंटर द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो, एंटर द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और ये जो भी यूजर इनपुट करेगा वो चला जाएगा मेरा एड्रेस ऑफ प्राइस में। तो जो भी यूजर इनपुट करेगा वो उसका प्राइस में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें जो फाइनल प्राइस है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो, या तो आप एक ही वेरिएबल से कर सकते हो, या तो आप दो वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, तो दो वेरिएबल से समझो पहले कैसे होता है। पहले मैं यहाँ पर फ्लोट टेम्प प्राइस करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, मतलब यहाँ पर टेम्पोररी प्राइस पहले 50% डिस्काउंट के लिए। तो 50% डिस्काउंट मुझे करना है, तो कैसे होगा, मेरा जो प्राइस रहेगा उससे मैं माइनस करना चाहता हूँ मेरा 50%, यानी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 इंटू जो मेरा प्राइस है, इससे मेरा डिस्काउंट हो गया मेरा 50% का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डिस्काउंट हो गया। अब फिर आप क्या कर सकते हो, फिर से एक वेरिएबल बनाओ, फ्लोट फाइनल प्राइस करके। ठीक है, अब फाइनल प्राइस आपको क्या घटाना है, जो मेरा जो एक पर एक ऑलरेडी आ चुका है मेरा यहाँ टेम्परेरी प्राइस, अब आप इससे ना घटाओगे, क्योंकि एक बार पहले 50% डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस आता है वो मेरा टेम्प प्राइस में है। अब ये वाली प्राइस में मुझे और 40% घटाना है, तो मैं यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर टेम्प प्राइस लिखा है, फिर 40% हो जाता है मेरा 0.4% इंटू इंटू मेरा टेम्प प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरा फाइनल प्राइस यहाँ पर मुझे मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट करा दूंगा मेरा फाइनल प्राइस, प्रिंटर फाइनल प्राइस इज इक्वल्स टू, मेरा परसेंटेज एफ आने वाला है बिकॉज ये एक फ्लोटिंग पॉइंट है, और यहाँ पर मैं फाइनल प्राइस रख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर मान लो प्राइस ऑफ द आर्टिकल मैं डालता हूँ 500, तो मुझे जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है वो मेरा आ रहा है 150 रुपीज। ठीक है, पहले इसने क्या किया होगा कि ये जो प्राइस है उस पर पहले ये 50% डिस्काउंट लगा होगा, और ये जो 50% डिस्काउंट करने के बाद जो आएगा उसे इसने टेम्प प्राइस में स्टोर कर दिया होगा। अब मैं चाहता हूँ जो ये जो प्राइस आया 50% डिस्काउंट करने के बाद उसके ऊपर 40% लगे, सक्सेसिव डिस्काउंट का यही मतलब होता है। ठीक है, तो मैंने टेम्प प्राइस जो मेरा टेम्पररी प्राइस था उसके ऊपर मैंने 40% का डिस्काउंट लगा दिया, तो अब मेरा फाइनल प्राइस आ गया, तो फाइनल प्राइस मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये एक तरीका है। ऐसे हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब आप चाहते हो कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों ही बनाना, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आप क्यों ही बनाओगे, तो यहाँ पर आप क्या करो, यहीं पर आप फाइनल प्राइस कर दो। अब आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया तो एक और डिक्लेरेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर टेम्प प्राइस की जगह आपको क्या करना है,
एक ही साथ एडिट वाला ट्रिक, ठीक है। यहाँ पर आपको कर देना है फाइनल प्राइस, ठीक है। तो ये कंट्रोल एस से। अब यहाँ पर समझो क्या हुआ, वो जो मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया था इंट प्राइस, टेम्प प्राइस करके, उसके जगह पर मैंने क्या किया है, मैंने फाइनल प्राइस नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मेरा फाइनल प्राइस होगा, और उस पे मैंने पहले 50% डिस्काउंट दिया, फिर यही जो फाइनल प्राइस आया उसे मैंने अपडेट करके उसे फिर 40% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब यहाँ पर वो अपडेट हो रहा है, ये फाइनल प्राइस जो है नीचे आके अपडेट हो जा रहा है, ठीक है। ये भी आपको सेम आउटपुट देगा। हम इसे रन करते हैं। हमने अपना इनपुट लिया था 500, मेरा वही आ जा रहा है हमको, ठीक है। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें थे, इसे हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये था मेरा प्रोग्राम, ठीक है। तो कुछ प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मैं और प्रोग्राम्स डिस्कस करूंगा, प्रोग्रामिंग वीडियोस आएंगे। आप अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कुछ भी हेल्पफुल लग रही हैं, तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो अब बहुत हो गया प्रचार, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारा टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं टाइप कास्टिंग होता क्या है, ठीक है। इसे हम क्या होता है मतलब, अगर आप इसे नेट पर, चलिए हम इसे नेट पर सर्च करके देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है टाइप कास्टिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप कास्टिंग इन सी, ऑलरेडी आ चुका है, तो देखते हैं। यहाँ पर एक फेमस साइट है गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, टाइप कास्टिंग इज बेसिकली अ कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने को ही हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। देयर आर दो टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पर होगा कहीं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। दो तरह के कास्टिंग होते हैं। तो इम्प्लिसिट में होता क्या है, ये देखो आप टेबल देख रहे हो, ये अगर आप चाहोगे तो मैं टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक में। इससे होता क्या है, अगर आपने कुछ बूल वैल्यू का अगर कुछ आपने वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, इन सारों में, मतलब कैरेक्टर में, शॉर्ट इंट में, इंट में, अनसाइंड इंट में, लॉन्ग में, अनसाइंड, मतलब ये सारों में ये बूल कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, आपने सही सुना, ये कन्वर्ट किया जा सकता है इन सारों में। कैर जो है वो उसके नीचे वालों में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये देख रहे हो आप, साइज सबका मतलब नीचे जाते जाते ये बड़ा होते जा रहा है। इसका मतलब आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में स्टोर कर सकते हो, ये पॉसिबल है, आपको पता है। आपने एक चीटी को लिया और आपने उसे एक अपने अलमारी है उसमें आपने डाल दिया, वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये पॉसिबल है कि नहीं, एक चीटी को एक अलमारी में डालना, ये पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है। तो ऐसे ही ये बूल मेरा चीटी है और उसके बाद वाले ये सारे अलमीरा है, तो इसमें आप इस बूल को इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इंट को आप इन सारों में कन्वर्ट कर सकते हो, अनसाइंड इंट को इन सारों में कर सकते हो। लॉन्ग डबल को आप किसी में नहीं कर सकते क्योंकि ये लार्जेस्ट वैल्यू होता है, इससे बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप क्या आप लॉन्ग को कार में बदल सकते हो, वो नहीं हो सकता है क्योंकि एक बड़ी वैल्यू है लॉन्ग, देखो इसका साइज जो है डब्बा का वो थोड़ा बड़ा है और कार का वो थोड़ा छोटा है। तो एक बड़ी वैल्यू का आप छोटी वैल्यू में कैसे डाल सकते हो, आप एक हाथी को फिर अलमीरा में डाल सकते हो, वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हाथी कैसे टेगा अलमीरा, भाई वो हो नहीं सकता। इसलिए जो मेरा लॉन्ग है वो कार में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये है मेरा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं, यही वेबसाइट में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखो, अब इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर देखेंगे हम यहाँ पर होता क्या है। ये मैंने कर लिया कंट्रोल से इसे कॉपी, यहाँ पर मैं अपने कंट्रोल में इसे पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा चोरी तो चलती है, ठीक है। एक रिटर्न जीरो को हम हटा लेते हैं। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने एक वेरिएबल बनाया है इंट एक्स इज इक्वल टू 10 करके, ठीक है, इंटीजर एक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ कार वाई करके। अब उसका जो ए है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कार वाई में ए को स्टोर कर दिया। अब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब ये बेसिकली बोल क्या रहा है आपको करने, आपको क्या करने बोल रहा है, 10 को आप ऐड करो a से। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, क्योंकि मेरा जो x है वो इस वक्त 10 है, तो 10 है और प्लस, तो प्लस आ गया। और y की जगह मेरे पास क्या है यहाँ पर, a है, तो a कर दिया। तो क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो जाए, 10 में आप एक कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, लिटरली ये तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम में हो रहा है, फिर भी ये हो रहा है। मैं इसका आउटपुट अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर,
x इज इक्वल्स टू आउटपुट, मेरा x को आउटपुट कराया जा रहा है यहाँ पर जो ब्लू से हाईलाइटेड है, तो इसका आउटपुट देखो अब क्या आएगा। कुछ एरर दिखा रहा है, मिसिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर परसेंटेज आई। यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर मैंने अपने प्रोग्राम को सेव नहीं किया, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अब रन करते हैं। देखो अब x का वैल्यू भी निकल के आ रहा है भाई 107, ये वैल्यू निकल भी जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है ना, ये 10th को इसमें ऐड कर रहा है तो 107 क्यों दे रहा है, आइए इसे डीप में थोड़ा समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर a को अंडरलाइन करूँ, ठीक है, a को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो a का अगर आपने आस्की वैल्यू पता होगा तो a की जो आस्की वैल्यू होती है वो मेरे पास निकल के आती है 97। देखो वहां पर ऊपर दिखा भी रहा है इंट 97, ठीक है। तो मेरा जो a का जो स्मॉल a का जो आस्की वैल्यू है वो मेरे पास आता है 97। तो मेरा कंपाइलर क्या करता है, ये जैसे ही इसने यहाँ पर y देखा और ये इसे पता है कि मुझे आखिरकार जो x प्लस वाई करके जो भी एक्स वाई जेड वैल्यू आ रही है मुझे इसे x में स्टोर कराना है। अब चूंकि मेरा x एक इंटीजर डेटा टाइप है तो मुझे इन सारों को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो x तो मेरा ऑलरेडी एक इंटीजर है और y तो मेरा कैर है, अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो a का जो आज की वैल्यू होता है 97 उसे इसमें कन्वर्ट कर दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, ये a नहीं, यहाँ पर 97 आ जा रहा है। अब 97 प्लस 10 मेरा 107 आ रहा था। तो ये होता है मेरा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, मतलब प्रोग्राम के भीतर ही भीतर मेरा जो डेटा टाइप है वो मेरा कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम के अंदर मेरा जो y है वो कन्वर्ट हो जा रहा है मेरा इंट डेटा टाइप में। यहाँ पर आप देखो, जो मेरा जो मेरा कैर है, ये जो मेरा कैर है वो मेरा कन्वर्ट हो जा रहा है मेरा इंट डेटा टाइप में, ठीक है। ये जो छोटी वैल्यू थी ये बड़ी वैल्यू में स्टोर हो जा रही है। तो ये था मेरा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब देखते हैं बाकी का भी कुछ कोड में था। यहाँ पर क्या और दे रखा है इन्होंने, फ्लोट z इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.0। अब z नाम का एक अलग वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप फ्लोट है, उसमें ये क्या करा रहा है, x को ऐड करा रहा है 1.0 से। तो आखिरकार क्या करना है, जो मेरा ये जोड़ के जो भी आएगा उसे इसे फ्लोट एंटर कराना है वेरिएबल z में। अब z में सिर्फ फ्लोट टाइप का वैल्यू आ सकता है, तो इंटीजर और फ्लोट का एडिशन तो पॉसिबल नहीं है। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस x को जो कि एक इंट डेटा टाइप है उसे ये कन्वर्ट कर देगा खुद ही खुद फ्लोट में, अंदर ही अंदर, हम लोग को ये नहीं दिखेगा, ये खुद अंदर कर देगा। तो अंदर ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 10.0 बन गया होगा x और प्लस मेरा 1.0 ये जो ऑलरेडी है। तो अब मेरा जो आउटपुट आएगा वो मेरा आएगा 11.0। इसे हम रन करके देखते हैं। z इज इक्वल टू 108। 108 क्यों आ रहा है, अच्छा बिकॉज मेरे पास यहाँ जो x की जो वैल्यू थी यहाँ पर अपडेट होके 107 हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर जो अपडेट होके x की वैल्यू 107 हो गई थी, तो यहाँ पर हम भी यहाँ पर 107 लिख देते हैं, कंट्रोल से सेव कर देते हैं, रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर अब समझ रहे हो ना यहाँ पर 108 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो वैल्यू थी x की वो अपडेट हो गई थी। यहाँ पर x 108, इसकी 107 इसकी वैल्यू बन गई थी। तो यहाँ पर आके x की वैल्यू 107.0 बना दिया और प्लस 1.0, तो इसलिए मेरा जो z की वैल्यू है वो ऑलरेडी फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। तो ये था मेरा टाइप कास्टिंग, ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है, इसे हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सेम कोड नहीं, वरना कॉपी पेस्ट करना बुरी आदत है, मैं खुद से कोड बना के आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, इम्प्लिसिट कंपाइलर खुद करता है, एक्सप्लिसिट मतलब जिसे हम एडिट कर सकते हैं, हम उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरा इंट में, यहाँ पर हम ये कोड कॉपी कर लेते हैं समझने के लिए, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक डबल एक्स इज इक्वल टू 1.2, ठीक है, एक्स में इन्होंने 1.2 कर दिया है, ये एक डबल डेटा टाइप है। अब इन्होंने एक वेरिएबल बनाया है इंट सम नाम का, ठीक है, और उसमें ये क्या कराना चाहते हैं, सपोज कर लो ये अभी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह यहाँ पर इन्होंने 1.2 रखा है और प्लस 1, ठीक है। तो क्या इसको ऐड करके यहाँ पर तो हमें मिलने वाला है 2.2 मिलने वाला है, लेकिन क्या 2.2 हमें दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, सिर्फ 2 दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो अभी
जो मैं यहाँ पर है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है मेरा इंट में। क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन सिंपल है, बहुत सिंपल है। बिकॉज मैंने बताया था कि एक बड़ा डेटा टाइप जो है, ये जो इंट है उसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो, ये जो डबल है इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो इंट में। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो एक्स था वो डबल डेटा टाइप था, उसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो फाइनली इंट में। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, डबल को इंट में करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो कंपाइलर के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ये करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा के इसे हम कर देंगे इंट। यहाँ पर हमने कर दिया इंट। तो अब जो ये x है वो मेरा इंट डेटा टाइप बन गया। ठीक है, ये जो डबल था इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इंट में। ठीक है, अब जो मेरा आउटपुट आएगा ये भी एक इंट में कन्वर्ट हो गया, तो ये डेसिमल पार्ट मेरा हट गया। तो अब मेरा जो आउटपुट आएगा वो हमको 2 सिंपली मिल जाएगा, 2। बिकॉज हमने क्या किया, हमने ये जो डबल था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया इंट में। ठीक है, तो ये था, जब आप खुद कुछ चीज कन्वर्ट कर रहे हो तो वो मेरा एक्सप्लिसिट हो जाता है, और जब प्रोग्राम करता है तो वो इम्प्लिसिट हो जाता है। ठीक है, छोटी से बड़ी वैल्यू कभी भी आप नहीं कर सकते हो। बड़ी वैल्यू दी हुई है तो आप उसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करो। जैसे हमने यहाँ पर बड़ी वैल्यू थी हमारे पास डबल, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया फाइनली एक छोटी वैल्यू में इंट में, ब्रैकेट लगा के इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग। इसे हम बंद कर लेते हैं, ये आ गया हमारे कोड में। तो टाइप कास्टिंग के नोट्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा इस बार आपको। आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से। आप नेट की हेल्प तभी लेना, आप नेट की हेल्प मत लो, आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा है तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब आप देखना, आप समझ जाओ कैसे क्या हो रहा है, लेकिन चीटिंग मत करना यार। ठीक है, ये बहुत बुरी बात है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को। ये जब सी सीरीज खत्म होगा तो मैं सोच रहा हूँ एक HTML की वन शॉट वीडियो बना दूँ, जिसमें HTML पूरा मेरा कवर हो जाएगा। तो खैर वो सब बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।